हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का नीट प्रोटेस्ट चल रहा है और मंडे के दिन संसद तक मार्च भी हुई थी, जिसमें स्टूडेंट्स पर काफी लाठीचार्ज भी हुआ और काफी क्यों खून भी आया है। कहने का मतलब ये है, आप इमेज देखिए, कुछ इस प्रकार की हमें इमेजेस देखने को मिली है मंडे के दिन। और उसी दिन क्या हुआ था कि जो राहुल गांधी जी जो है लीडर लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके निवास के आसपास प्रोटेस्ट करा था इसी चीज को लेकर। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके इस्तीफे की मांग करी थी, लेकिन उनको वहां से डिटेन कर लिया गया। इसी के चलते हुए उन्होंने क्या करा है, बुधवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है न्यू दिल्ली के अंदर इंदिरा भवन में। लगभग 40 मिनट्स की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर उन्होंने करंट गवर्नमेंट पर काफी आरोप लगाए हैं। जहां पर उन्होंने यही बताया कि 152 पेपर लीक्स हुए हैं इनके टाइम पीरियड में, जब तक जो अभी तक चल रही है गवर्नमेंट इनकी। और कोई भी सजा अभी तक नहीं मिली जो ये पेपर लीक करा रहे हैं, और कोई पक्का ऐसा काम नहीं करा है जिससे पेपर लीक रुक जाए। और यहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ बातें भी रखी हैं, जैसे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो है एजुकेशन का जो मिनिस्ट्री है उसको संभालने के लायक नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए छात्रों से यानी स्टूडेंट्स से। और जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बिल्कुल खराब हो चुका है, रिग्ड हो चुका है, इसको बदलने की जरूरत है। यहाँ पर उन्होंने ये बात करी है। और इसी के साथ मैं आगे बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पर उन्होंने जब प्रेजेंटेशन अपनी दी, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स पर बात करी है और वीडियो दिखाया है लोगों को। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि महिलाओं के साथ किस प्रकार से बर्बरता की जा रही है और कैसे महिलाओं को थप्पड़ मारा जा रहा है, वो भी एक मेल पुलिस के थ्रू। और ये भी हमें देखने को मिला कि जो महिलाएं हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी डंडा मारा जा रहा था, जो कि अ, देखने योग्य चीजें नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और पैरेड गन का इस्तेमाल करा जा रहा था भाई प्रदर्शनकारियों के लिए, जैसे कि कोई आतंकवादी हो, है ना। जो कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल पीसफुल रहा है। ऐसा हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। प्रोटेस्ट पूरा पीसफुल था, लेकिन बाद में जाके जो प्रोटेस्ट है ये भड़का, जब जो है जो पुलिस है उन पे लाठीचार्ज कर रही थी। और काफी छात्र जो है घायल भी हुए हैं, उनको डिटेन भी करा गया है और काफी के लिए लीगल एक्शन भी हुए हैं। खैर, उनको रिलीज करवा लिया गया है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखिए, अब इसी चीज को लेकर जो है जेपी नड्डा जी ने क्या करी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो राहुल गांधी जी हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनकी जहाँ सरकारें हैं वहां भी तो पेपर लीक होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी ये बात नहीं करेंगी। तो ये तो काफी सिलेक्टिव आप कह सकते हो, सिलेक्टिव चीजें लेते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। ऐसा जेपी नड्डा जी का कहना है। बट ये तो खैर कहने की बात है कि भाई, वो खैर जो लीडर ऑफ पोजीशन है वो उनको भी देखना चाहिए कि वो सिलेक्टिव बातें क्यों कर रहे हैं। बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं और आपके टाइम पे, आपके काल में क्या हो रहा है भाई, पेपर लीक्स हो रहे हैं, इससे लाखों जो छात्र हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कि तू तेरे टाइम पे ये चल रहा था, मेरे टाइम पे ये भी हो रहा, तो क्या हो गया, ऐसे ये तू बहस नहीं करनी चाहिए। ताकि हमें सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। खैर, ये पॉलिटिक्स है, सरकारें ऐसा करती हैं, उनके बीच में चलता रहता है, आम जनता का इससे कुछ फायदा नहीं होता है। अब इसी के बीच एक और चीज है कि जो जेपी नड्डा हमारे यूनियन मिनिस्टर है, वो जो है सोनम वांगचुक जी से जो है मिलने गए हॉस्पिटल, जो कि उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गुड़गांव के, वहां वो मिलने गए। और वहाँ पर उन्होंने कुछ सवाल भी करे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है उनको डिटेन करा गया था। राहुल गांधी जी के डिटेन की कुछ इमेजेस हैं ये, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। अगर हम हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा डिटेन करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक डायलॉग, एक स्टेटमेंट की बात ही तो करी जा रही है, एक रेजिग्नेशन ही तो मांगा जा रहा है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उसको आपको अपनाना है। अब आगे देखिए, आगे बात करें हम, तो नड्डा जी गए थे भाई सोनम वांगचुक जी से मिले, वो भी हंगर स्ट्राइक पर ही बैठे हैं। तो वो उनसे हालचाल पूछने गए तो बोला था कि उनको कि अपना अनशन तोड़ दे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मतलब जेपी नड्डा जी ने ये भी कहा कि आप, सरकार आपकी बातें सुनेगी, आपसे चर्चा करेगी और आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन नड्डा जी से सवाल करा सोनम वांगचुक जी ने कि भाई, आपने कोकरोच जनता पार्टी से बात करी, क्या चर्चा हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने अपनी बातें लिख कर दे दी, हम उस पर चर्चा को तैयार हैं, जब आप कहेंगे हम चर्चा करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तो ऐसी बातचीत हुई, लेकिन एक पक्का आप कह सकते हो एश्योरेंस नहीं दिया कि जो सारी मांग है उसको मान लिया जाएगा।
तो इसी को लेकर जो है फिर यहाँ पर एक सोनम वांगचुक जी जो है वहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट करा, आप कह सकते हो वीडियो रिलीज करी, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि मैं अभी जिंदा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, मैं आपके लिए चला देता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने यही बातें करी हैं कि जो भी बच्चे इसमें शामिल थे उनके ऊपर जो एफआईआर वगैरह हुई हैं उनको डिटेन कराएगा, तो उनको रिलीज कर दिया जाए और कोई भी लीगल एक्शन उनके लिए ना लिया जाए। वो बच्चे हैं तो वो केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो किसी प्रकार की उनको परेशानी ना झेलनी पड़े, तो ये आश्वासन उनको दिया और अपना अनशन वो तोड़ देंगे। ठीक है, ये थे आज के लिए। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।